हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो प्लीज़ मेरी चैनल को कह रहे होंगे अभी तक तो हम सोच रहे थे कि शायद सब्सक्राइब कर दे, लेकिन अब तेरे इस मेरी चैनल की वजह से सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आज सबसे पहले मैं पीने वाली हूँ चाय। टड़ा, देख रहे हो कितना हेल्दी रूटीन है मेरा। मैंने जिम ज्वाइन किया है और मतलब हेल्दी हेल्दी खाती हूँ। मतलब बाहर का जंक, इवन चिप्स छोड़ रखे। सोचो, जो एक दिन में एक पैकेट तो मैं खाती थी, वो भी रात को 12 बजे के बाद। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से आत्मा से आवाज़ आती थी कि भाई चिप्स खाना है। चिप्स खाने को होता है ना क्रेविंग, भूख नहीं लग रही है बट खाना है, ऐसे वाला। पेट भरा हुआ है, फुल है, लेकिन स्टिल तो वो वाली चीज़ मेरी बंद हो गई है। शायद मैंने वो एक एसी भी मैंने अपना चेंज किया है। एप्पल साइडर विनेगर, पहले मैं प्लिक्स का लेती थी, अभी मैंने क्या है वो ओजीविया का लिया है मैंने। उसका काफ़ी सारा ऐड आ रहा था मुझे, हर सेलिब्रिटी के उसमें मुझे वही दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते। तो वो 4 का पैक था, वो मैंने मंगाया। अभी एक ही बॉटल ख़त्म हुई है, अभी सेकंड स्टार्ट करी है। मतलब 15 डेज़ ही हुए हैं, बट मुझे पता नहीं लग रहा है उससे हो रहा है या फिर अपने आप ही हो रहा है मेरे को ऐसा। लेकिन मैंने जंक फूड काफ़ी बंद कर दिया है। ऐसे मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। बीइंग अ पहाड़ी शायद है ना, पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। मेरे घर में भी मम्मी बार बार, मतलब अगर खाली बैठे हैं ना तो चलो क्या करें, चाय बना लेते हैं, चलो चाय बना लेते हैं, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। बहुत कुछ है कि सोना खाना पीना सब दिखा दूँ, पर वही है कि ज़्यादा लंबा ब्लॉग भी कौन ही देखता है। मैं ना चाहते चाहते भी साला 14-15 मिनट चला जाता है। सोचना पड़ता है कि यही बोलो, यही करना है, ऐसा। तो वो तो क्या मज़ा आता है ना, रियल रखो तब मज़ा आता है कि जितना जाएगा देखा जाएगा। चलो देखते तुम कितना देखोगे, है ना। वैसे भी लॉन्ग वीडियो तो तुम लोग देखते हो नहीं, तो इसमें इतना मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शॉर्ट्स पे मैं आजकल ज़्यादा फोकस मेरा शॉर्ट्स पे है। पता है जब से मैंने सोचा ना कि और शॉर्ट्स डालूंगा, शॉर्ट्स में भी व्यूज़ कम हो गए। भैंस क्या, मैंने कहा ये क्या सीन है भाई। यूट्यूब वालों ने सुन लिया क्या कि अच्छा अब ये शॉर्ट्स बनाएगी, यहाँ इसको व्यूज़ नहीं देने। पहले तो लॉन्ग वीडियोज़ में नहीं दे रहे थे, अब शॉर्ट्स में। सो गाइस, आज दीपिका को आने में थोड़ा सा टाइम हो गया, तो मैंने सोचा तब तक मैं जिम होके आ जाती हूँ, वरना बीच में शूट फिर जिम फिर जाने में थोड़ा सा लगता है। तो ये है मेरा आउटफिट, क्योंकि कंफर्टेबल रहता है और मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो फिर लूज़ लूज़ कपड़े ईजी रहते हैं जिम करने में। और बाल अभी मैं ऐसे ही करके जा रही हूँ, एंड देन बाद में मैं क्लचर वचर कुछ लगा लूँगी अगर गर्मी लगी, क्योंकि बांधने से ना मेरे यहाँ दर्द होता है, इसलिए मैं ना टाई नहीं कर पाती बालों को। सो जा रही हूँ जिम, मैं आके मिलूँगी सीधा, क्योंकि वहाँ मुझे शूट करने में शर्म आती है। सो ऐसे मैं आ चुकी हूँ, इतनी गर्मी लग रही है आज, तो गर्मी बहुत है। आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, बट स्टिल गया था मैंने कहा चलो भाई स्किप नहीं करना, क्योंकि कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने तो कल छुट्टी कर ली थी प्रॉपर। तो ये देखो मेरा छोटा बच्चा इतना मिल के खुश ऐसे मिलता है जैसे 75 साल। सो आई डोंट नो इससे पहले कैसे आवाज़ आ रही थी, अभी लेकिन सही आनी चाहिए, क्योंकि मैंने माइक अटैच कर दिया और ये लाइट भी लगा रही हूँ। अभी मैं जिम से आ गई हूँ और मैंने बस फेस वॉश किया है, और अभी मुझे मार्केट से थोड़ा सा सामान लाना है, तो आई थॉट कि रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं वीडियो भी बना लूँगी। मैं ना पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना आ रहा है बहुत टाइम से कि मैं ना ये बाल थोड़े से ग्रो कर लूँ। एंड वाला हेयर स्टाइल होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ वाले, एंड ये वाले मैं इतने रहने दूँगी, थोड़ा सा बीच में करेंगे, लेकिन ये ऐसे ताकि मैं कभी कभी करना चाहूँ तो ऐसे फ्लिक्स भी रहे और यहाँ पे 1-2 ऐसे आए, तो मैं ये वाला सोचूँ। लेकिन पता जब मैं ऐसे बांध रही हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे तेरे नाम वाली लुक आ रही है। जो दिख जा ये बहुत क्यूट है, इसके ना यहाँ पे ऐसे बो है, ठरा ठरा, है ना, क्यूट सा। तो इसी टाइप के अगर क्यूट कपड़े आप चाहते हैं, आपको पता लगे कि मैंने कहाँ से लिए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और जिन लोगों ने मेरे से जिस चीज़ों के लिंक मांगे थे, तो वो मैंने उन्हें भेज दिए थे। मैंने किसी को भी वो नहीं करा कि नेगलेक्ट किया हो या देखा ना हो। मतलब मैंने जब भी कमेंट्स देखे मैं सबको रिप्लाई करती, इवन इंस्टाग्राम पे भी मैं सबको रिप्लाई करती हूँ पहले से ही। ऐसा नहीं कि अब पहले से ही, चाहे 1 कमेंट आए चाहे 2 कमेंट आए, जितने भी मैं करती हूँ। तो मैं बहुत मेकअप करने का मेरा मन नहीं है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, थोड़ा सा जिम से आने के बाद ना मुझे ऐसे थोड़ा सा डाउन फील होता है, तो थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना, थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है। और ये है बहुत ही अच्छा, अमेजिंग और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, कॉस्ट फ्रेंडली मार्स का ब्रश। ये ना 4 ब्रशेज़ हैं इसमें। ये मैंने सोचा था कि मैं इसमें वीडियो बनाऊंगी कभी, बट मेरे को मौका नहीं मिला। तो ये आगे से इसमें फाउंडेशन ब्रश है, और इससे आप पाउडर भी लगा सकते हो, इससे आप ब्लश, हाइलाइटर या जो भी आपको करना है। एंड
रुक जाओ, ये देखो इसके अंदर आई मेकअप के लिए भी ब्रश है एंड एक नहीं 2 है। खुल जा खुल। तो ये दूसरा ब्रश है, तो इसमें 4 ब्रश है। जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप बहुत सारे ब्रश ना कैरी करके 4 तो ये हो ही गया, 1-2 और रख सकते हो तो इजी पड़ेगा। तो बस मैं ऐसे क्या कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र मैंने ऑलरेडी लगा लिया था तो मैं बस इसी को ना हल्का हल्का ऐसे स्प्रेड कर दूँगी। वो मैं इतने पैसे तो नहीं कमा रही हूँ कि मैं एडिटर रख लूँ अपनी वीडियो एडिट के लिए। और सामने मेनली है कि यार मुझे पता होता है कि कहाँ से वीडियो काटनी है, कहाँ पे मैंने बकवास करी है, कहाँ पे मैंने काम की चीज़ बोली है। तो मेरे को अभी तो फ़िलहाल खुद ही सही लगता है। हाँ, मैं भी इन फ्यूचर अच्छे व्यूज़ आने लग गए, मैं फेमस हो गई तो मैं रख लूँगी। अभी तो खाली थंबनेल के लिए मैं देती हूँ, उसमें भी मेरे को लगता है कि भगवान प्लीज़ व्यूज़ आ जाए, थंबनेल में पैसा लग रहा है। एंड मेरा ना अब आज पाउडर वगैरह कुछ करने का मन नहीं है, आज मेरे को ऐसे ग्लॉसी ग्लॉसी सा रखना है। और क्योंकि ऐसा ये तो बस मैंने हल्का सा लगाया तो ऐसा कुछ नहीं है क्रीज लाइन आएगी या कुछ। तो मैं जो है ब्लश भी जो है क्रीम ब्लश लगाऊंगी के ब्यूटी। ये भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ भाई, प्रोडक्ट लेने हो आज के टाइम पे अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो रीज़नेबल प्राइस में भी है, हर कोई परचेज़ कर सकता है, वो है के ब्यूटी। मतलब इतनी अच्छी रेंज निकाली है इसने भाई, के ब्यूटी मस्त है एकदम। लड़कियों की कहते हैं ना वो पूरी कर देना विश कि हर लड़की मेकअप खरीद सकती है, तो वही। वरना मुझे याद है कॉलेज वॉलेज के टाइम पे तो कहाँ ही ये ब्रांड देने की औकात होती थी भाई। कि अभी ये हम लेते हैं ना 1000-1500 का, उस टाइम तो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी यार। 1500 उस टाइम वो मेबलिन की लिपस्टिक्स आती थी 400-300 रुपये वाली, वही इतनी हमें कॉस्टली लगती थी उस टाइम पे कि पूछो मत। आईब्रोज़ के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये कौन सा था, ओजी का था, पता नहीं मैंने कब लिया था, लाइट ब्राउन कलर का। क्योंकि जो मेनली मैं यूज़ करती हूँ ना वो ख़त्म हो रखा है और उसका मुझे अभी ब्रांड का नाम भी याद नहीं आ रहा, और मैंने उसको वो भी फेंक दिया। मतलब जो खाली था ये पेन पेन वो भी फेंक दिया। तो अभी ये बचा कुचा है, उसी को यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं कर रही हूँ उसको। आज सुबह भी मैंने इसको यूज़ किया था, बट एक्सपायर होगा तो पता चला मेरे सारे बचे कुचे बाल भी उड़ गए। यार मेरे को ना बड़ा माइक्रो ब्लेडिंग कराने का मन है, कितना मज़ा आ जाए ना एक बार को लगे रहे। छुट्टी आफत थी, आफत ही ख़त्म। यहाँ आईब्रो वो कर 2 बार ना मैंने गलत जगह से करवा ली। होता है ना, आप गलत जगह से करवा लो तो वो ग्रोथ ही कम हो गई और टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई। वरना मेरी यहाँ तक थी सर, इतनी चौड़ी चौड़ी, इतनी परेशान होती थी ना मैं। अब इतनी पतली हो गई तब भी परेशान हूँ। जीवन में तो सेटलमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है कि बंदा ऐसा हो जाए कि अरे यार चलो अब सब ठीक है। सो दैट्स इट, मैं रेडी हो गई हूँ, इयररिंग पहन लूँगी एंड दैट्स इट। बाल वाल कुछ नहीं करने, ऐसे ही रहने देती हूँ। क्योंकि सुबह किए थे मैंने स्ट्रेट तो वो हो ही रखे हैं। ऑल्दो मैंने आके थोड़ा सा ऐसे जूड़ी बना ली थी तो वो लाइंस, वो वेव आ जाता है ना जैसे, हल्का सा वो आ गया, बट ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कल तो पता है इतना गंदा दिन था कल का, वो डॉग्स वाला जब आया एंड वो बैक टू बैक इतनी वीडियोस आ रही थी, मेरा इतना मूड ख़राब होता है। एक होता है ना अंदर से हेल्पलेस फील करना कि मैं जा भी नहीं सकती एंड क्या ही अगर क्या कर सकते हैं। तो बस पिटीशन वगैरह तो जो साइन करना था वो तो मैंने करा एंड करवाया, जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह थे सब ने करा। बट स्टिल यार क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का। मतलब आप ये देखो जो ऊपर अथॉरिटी में लोग हैं, अगर वो कोई चीज़ कर देते हैं कि ऐसा होगा तो आप कितना ही उस चीज़ को अपोज़ कर सकते हो और कितना कर लोगे। मतलब आई डोंट नो आगे क्या होगा। अभी देखो उन्होंने वो दोबारा आया ना कुछ ऑर्डर, वो एक जज ने बोला है कि इस चीज़ को हम दोबारा देखेंगे, स्ट्रे डॉग्स वाले जो फैसला हुआ है उसको दोबारा देखेंगे। बट होप फॉर द बेस्ट, हम क्या ही कर सकते हैं। या तो भगवान हम मतलब इतना रिच कर दे, जो डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं उनको इतना रिच कर दे कि कहीं थोड़ा आउटर साइड में ज़मीन लेके उनके लिए शेल्टर बना के हम 2-3 बंदों को जॉब पे रख सकें एंड पूरा टेक केयर कर सके। भाई कैमरा वैमरा हम लोग चाहे वहाँ पे डेली ना जा पाए क्योंकि सबका अपना जॉब भी है, सब ने अपने काम भी करने हैं। तो देखो, या तो भगवान ऐसा कर दे कि हम कैपेबल हों किसी की हेल्प करने के लिए, या फिर ये सब चीज़ें भगवान ऐसा कुछ दिखाए ना कि जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं एंड फिर वो चीज़ दिखती है ना। भाई मैं तो बहुत रोई, लगा रहा हूँ। मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही लैशेस करवाई थी एंड कल परसों में इतना रोई ना, मैं सारी निकल गई।
मैं ना बहुत जल्दी वो हो जाती है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मेरा तो फिर कल फ़ोन उसने छीना केशव ने कि अब नहीं देखनी, छुप बेवकूफ़ है तो वही देखे जा रही हो। मैंने कहा मेरे को आ ही वही रही है, कह रहा अब तूने 2-3 लाइक कर दिए ना, अब तुझे सारी वीडियोज़ वही आएगी। तो ऐसा भी होता है कि आप जैसे जो देख रहे हो या आपने जो रिपोस्ट किया है कुछ ना, तो फिर सारी ही वीडियोज़ वही आती है, ऐसा भी होता है कि मतलब उसके बाद तो आप ये सोचो बैक टू बैक मेरे को और कोई वीडियोज़ आ ही नहीं रही थी, सिर्फ डॉगीज़ की, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई इतना मूड ख़राब, कल मैं इतने डिप्रेशन में आके सोई हूँ ना, मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। मेरे को तो बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है, कोई भी चीज़ में अगर वैसी देख लूँ कि किसी बूढ़ों के साथ कैसा हो रहा है या कुछ हो रहा है, मूड ख़राब हो जाता है। उस टाइम पे लगता है यार कि क्या ही है साला, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ कि आप हेल्प कर सको सबकी। और अगर आप पैसा कमा रहे हो और आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो ना किसी की, तो उस पैसे का लिटरली कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ अपने पे खर्च करना तो कुछ नहीं यार, क्या ही बोलूँ। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ होता है पर मैं बोलती इसलिए नहीं हूँ इंस्टा पे या कहीं पे यार। फिर क्या होता है, हेटर्स होते हैं, कोई कुछ और बोलने लग जाता है, कोई कुछ और बोलने लग जाता है। कल जब मैंने वो डॉगी वाली रिपोस्ट की थी, मैंने उसमें नीचे ऐसे ही नॉर्मली लिखा था कि यार जो चीज़ें करनी चाहिए उस पे तो ज़ोर चलता नहीं है, बेज़ुबानों को परेशान करें, दैट्स इट। और कुछ नहीं लिखा, 3 लाइन का ये छोटा सा वो लिखा मैंने, जो मैं फ़ील कर रही थी। फ़ील तो मैं बहुत कुछ कर रही थी बट मैंने इतना सा ही लिखा। उसमें भी नीचे आके कुछ कुछ लिख रहे हैं कि सबसे पहले इंस्टाग्राम पे नंगापन ख़त्म होना चाहिए। अरे यार क्या इस टाइम पे टॉपिक चल रहा है और तुम क्या कर रहे हो? और उन बंदों ने, मैंने उनकी देखी जब फॉलोइंग, जिन्होंने मुझे टैग किया हुआ था, उसमें मतलब 7,000 समथिंग उन्होंने फॉलो कर रखे हैं लोग, और उसमें से 99% लड़कियां हैं, सारी इन्फ्लुएंसर। भाई तुमने फॉलो क्यों कर रखा है? तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो इंस्टाग्राम बंद कर दो, या फिर से भगवान के वो देखो तुम सारे। मतलब करना भी है, देखना भी है, बकवास भी करनी है। फिर ना मेरे को इसलिए मैं कहीं कमेंट या ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती यार। मेरे को ना बहुत ही मेरा दिमाग खराब, मतलब मैं ऐसी हूँ कि मेरे को कुछ बोल देना, मैं उस टाइम तो मैं पूरा जवाब दे दूँगी बकवास, लेकिन वो चीज़ ना मेरे दिमाग में चलती रहेगी। मेरे को ऐसा होता है, इसीलिए नॉर्मली मैं किसी ना चीज़ में बोलती हूँ किसी को, चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे वैसे हो। मतलब मैं अपना ओपिनियन ना किसी को देती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को दे रही हूँ ओपिनियन और वो नहीं ले रहा है ना, बाद में फिर वो वही काम कर रहा है, फिर और मेरा खून खौलता है। तो इसीलिए भाई जिसको जैसा ठीक लग रहा है अपनी लाइफ में करो, जिसको जो सही लग रहा है वो करो, जिसको गलत लग रहा है मत करो। पर अगर आप किसी से ओपिनियन लेते हो तो यार थोड़ी सी उस ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट रख लो। वाली बात नहीं करते, ठीक है। ये मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सब्जी, अब मैं तैयार होकर सब्जियाँ वब्जियाँ लेने जा रही हूँ। नीचे मंडी में घूम घाम के आऊँगी एंड देन आके मैं बताऊँगी मेरे 3-4 पार्सल आए हैं, तो सब्जियाँ लेके आती हूँ, फिर मैं तुमसे मिलती हूँ। मैंने आउटफिट तो तुम्हें दिखा दिया ना, आउटफिट क्या मतलब जो पहना है मैंने, जो भी, ठीक है। ये मेरा लूज सा टॉप है, ये शायद मैंने लिया था न्यू मी एशिया से, मैंने एक रील में भी पहना था। एंड ये है सवाना का लोअर, या फिर न्यू मी एशिया का होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी टैग देखूँगी फिर बताऊँगी। सो ये बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत अच्छा है। इसको आप ऐसा नहीं है कि घर पे ही पहनना है, बाहर भी पहन के जा सकते हो। मतलब इट्स लाइक अ ट्राउज़र बट है लोअर ही है। ओके, मिलते हो थोड़ी देर में। सो गाइज़ मैं अपने सारे काम निपटा के वापस आ चुकी हूँ, और जो मैं पार्सल तुम्हें बता रही थी ये हैं 2 पार्सल, एक नायका से है, 2 मिंत्रा से हैं ये पार्सल, और एक आया है ये H&M से। सो H&M से आई गेस मैंने गॉगल्स मंगाए थे, यूनिसेक्स गॉगल्स थे ब्लैक कलर के। मैं ब्लैक कोई भी गॉगल्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ब्लैक एक मंगा लेती हूँ। तो एक एक करके इनको खोलते हैं, क्या आया है इसका मुझे थोड़ा सा है कि कैसा आएगा, क्योंकि H&M से मैंने कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाया। मैंने शॉप पे ही जाके, मतलब शोरूम में जाके हमेशा शॉप किया है। एंड यार इन्होंने बड़े बेकार तरीके से भेजा है। ये डब्बा वब्बा नहीं आता क्या इसमें? ये देखो जो मैंने कहा था ब्लैक गॉक्स मैंने मंगाए हैं, ये नकली तो नहीं है यार? ये तो आजकल ना ये नहीं लिखा है H&M, तो लिखा है भाई। ये है गॉक्स जो मैंने मंगाए हैं। छड़ा मैंने काला चश्मा जचदा है इस थोपड़े पे ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी वाइज तो अच्छे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है वो ब्लैक वाला तो नहीं लग रही हूँ मैंने? पता नहीं क्यों मैं काले चश्मे जब भी देखती हूँ ना मेरे को ऐसी फीलिंग आती है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने आज तक कभी काले रंग का ये चश्मा नहीं खरीदा मुझे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैक की तरफ, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैंने कपड़े जैसा कुछ मंगाया था, क्योंकि अच्छा
जीन्स बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, बट इसमें साइज़ नहीं था ये वाला। याद देखा होगा आप लोगों ने, रील्स वगैरह बहुत वायरल हो रही थी ऐसे नीचे टिक 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 टिक, ये वाली। सो इसमें साइज़ नहीं था मेरा, तो अभी मैंने मंगा लिया। और एक बार इससे पहले जब मेरा साइज़ था तो उसका ये बटन टूटा हुआ आया था, तो मैंने रिटर्न कर दिया था क्योंकि एक्सचेंज में सेम साइज़ दोबारा अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो अभी मैं इसको पहन के देखूँगी थोड़ी देर में। ये देखो, इसमें ऐसे ऐसे वो है पेंट के छींटे, एंड देन नीचे सिर्फ पूरा नेट नेट का वर्क है अच्छा सा। तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो इसीलिए मेरा मन था ये परचेज़ कर। लेट्स ओपन नेक्स्ट बॉक्स। इसमें तो पक्का से शूज़ हैं। मैंने 2 ऑर्डर किए थे शूज़, एक हील्स के थे आई गेस और एक बूट्स थे, बट उसमें 15 को दिखा रहा था डिलीवरी, पता नहीं जल्दी कैसे आ गया। तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेती हूँ। ऑल्दो ऑनलाइन जो है मेरा साइज़ बहुत मुश्किल से समझ आता है, कभी लूज़ हो जाता है। तो ये इस तरीके से आगे से ओपन है, बट थोड़ा सा बूट्स वाला लुक, एंड 4 इंचेस की हील्स के साथ। थड़ा आप इसको ड्रेस के साथ भी पहन सकते हो, जीन्स के साथ भी। ये नायका वाला मैंने सोचा पता नहीं क्या 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 आया होगा, इतना हैवी था, बट इसमें सिर्फ एक ही पैक था। ये मेरा शैम्पू, जो कि वो कलर मेंटेन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ताकि शाइन और वो सब बनी रहे। जितना मैं कलर लगाती हूँ तो गंजी हो जाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे प्रोडक्ट्स मैं अब यूज़ करने लगी हूँ। पहले तो बहुत ही बदतमीज़ थी, लेकिन अभी मैं सुधर गई हूँ, थोड़ा ध्यान देती हूँ अपने बालों पे, नेल्स पे, एंड एवरीथिंग में अब अपने पे ध्यान देती हूँ। इस पहन के दिखाती हूँ कि इसकी फिट कैसे आई है। और क्या आया था, 4 थे ना। अच्छा, चश्मा मैंने दिखा दिया। हाँ, मैं जीन्स चश्मा इसी टॉप के साथ मैं इसमें लोअर चेंज कर लूँगी, एंड अपनी हील्स पहन के दिखाती हूँ मेरे को। तो दोस्तों ये रही जीन्स, दिख रही है नहीं दिख रही है को, कैमरा मुझे सेट करना। सो ये रही, सॉरी हील्स ये रही, ये है। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लूज़ आ रही है। मैंने 30 मंगाया था, बट मुझे लगता है कि मैं अब जिम जा रही हूँ तो ये 30 साइज़ मुझे बड़ा आ रहा है। खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि 30 साइज़ भी मुझे उतने टाइम से नहीं मिल रहा था, और अब जब मिला है तो ये मुझे लूज़ आ रही है। तो मुझे आई गेस 28 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी लूज़ आ रही है और ये कमर से भी बहुत लूज़ है भाई साहब। ये देखो, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ वाली है, ये नॉर्मल मिड राइज़ है। तो ये भी शायद दो 3 बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ, तो ये मुझे सही से नहीं मिल पा रही है। और अब मैं पहनूँगी ये वाला फुटवेयर। रुक जाओ, मैं ये आ रही हूँ, और जैसे मैंने हील पहनी ना, छड़ा, हाँ छोटे लोग वाली फीलिंग आ रही है, और ये बहुत सुंदर लग रही है। रुको, ये रही तुम्हारी टॉल लड़की यहाँ पे, सुपर टॉल, नॉट टॉल, सुपर टॉल। और इसका मैं तुम्हें हील दिखा देती हूँ। मिंटू तो नहीं है इधर? हाँ, ये देखो, चरा मैंने काला चश्मा, बहुत सुंदर है भाई, और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और अभी तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रही है। हाँ, मेरा म्यूजिक, हाँ, ये लग रहा है ना मस्त एकदम कूल। मैं जिस सीरीज़ को देख रही हूँ, जिस मूवी को देख रही हूँ भाई, मैं उसमें घुस जाती हूँ। वो बहुत टाइम तक मेरे रियल लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करती है, लिटरली इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए मैं डिप्रेसिंग और बहुत ज़्यादा मतलब रोने धोने वाली ऐसी मूवीज़ मैं कभी नहीं देखती हूँ, चाहे वो कितनी अच्छी हो। मतलब मेरा मूड ख़राब हो जाता है। जैसे वो नहीं, वो व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरिंग करके है ना, कोरियन मूवी, उसके मैंने आगे करके देखी ऐसे, मतलब मैंने क्यूट मोमेंट्स देखे, लेकिन उसमें मेरे को पता है बहुत रोने वाला और वो सब भी है ना। जबकि मैं कोरियन कोई नहीं छोड़ती हूँ, और जो इतनी ज़्यादा फेमस है वो तो मैं कभी भी ना छोड़ूँ, लेकिन मैंने नहीं देखी। मैं थोड़ा सा देखी मैंने, और उसमें कुछ सीन्स जैसे जो थे, मैं बहुत ज़्यादा एकदम से रोने लगती हूँ। तो मैं ऐसी चीज़ क्यों देखनी है यार, जिसको देख के इतना रोना आए, मूड ख़राब हो। और मेरा बहुत दिन तक रहता है, ऐसा नहीं कि देखा आपने 4 आंसू बहा लिया एंड दैट्स इट, नहीं, मेरा पूरा चलेगा बड़ा लंबा एकदम, और डिप्रेशन में रहूँगी, आसपास वालों से भी चिड़ ऐसा होता है मेरे साथ। तो इसीलिए मैं सिर्फ हैप्पी मूवीज़, जैसे रोमांटिक कॉमेडीज़, अच्छी मूवीज़ देखती हूँ, या फिर मतलब सुपर हीरो वाली और सुपर नेचुरल टाइप, सो उस टाइप की देख लेती हूँ। बट रोना धोना तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाती, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लगता है ऐसा दुनिया में क्यों हो रहा है क्या, जैसे अभी वाला सिचुएशन है। तो मैं अवॉइड करती हूँ ये सारी चीज़ें मोस्टली, वरना मैं घुसती हूँ तो फिर मैं बहुत ओवर घुस जाती हूँ, तो वो चीज़ फिर मेरे को ही हर्ट करती है। बगल वाला सामने वाला भी तुम्हें थोड़ी देर चुप करा लेगा, थोड़ी देर कंसोल कर लेगा, कितनी देर। तुम अंदर से मैं इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ कि भाई साहब मुझे खुद लगता है कि भाई यार कितनी चूतिया हूँ, मतलब मैं कैसी हुई यार, मैं ऐसा हो जाता कई बार, मुझे पता है। और मैं थक गई इतना सारा बोल। अगर मेरा ऐसा रूटीन सही बना रहा तो बेटा नेक्स्ट मंथ से तो फिर डेली व्लॉग शुरू होने वाले हैं। अगर मैं रिदम बैठ गया मेरा वीडियो बनाने में,
फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा भाई साहब। सो देखना चाहते हो मेरी और वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ।